दूसरा जो टाइप है हमारा सिंक्रोनस मोटर का डीसी करंट एक्साइटेड मोटर, ठीक है। कौन सा सप्लाई देंगे उसमें? डीसी करंट, इसके फील्ड वाइंडिंग को देंगे। देखिए यहाँ फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, डीसी करंट देते हैं, ठीक है। और स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं ये काम कैसे करता है, इसका डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट करंट एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर नीड ए डीसी सप्लाई टू द रोटर टू जनरेट रोटर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो डीसी करंट एक्साइटेड मोटर होता है उसको एक्साइटेशन के लिए अलग से डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ता है, तभी इसमें फील्ड वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ठीक है। ए डायरेक्ट करंट एक्साइटेड मोटर हैज़ बोथ स्टेटर वाइंडिंग एज वेल एज रोटर वाइंडिंग। जो डीसी एक्साइटेड मोटर होता है उसमें दोनों वाइंडिंग होगा, रोटर वाइंडिंग भी होगा और स्टेटर वाइंडिंग भी होगा, ठीक है, दोनों तरह का वाइंडिंग होगा। दे कैन आइदर हैव सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल रोटर। इसका जो रोटर होगा सिलेंड्रिकल रोटर हो सकता है या सेलिएंट पोल रोटर भी हो सकता है, ठीक है। दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड नीड डैम्पर वाइंडिंग टू स्टार्ट। इस प्रकार के जो डीसी एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है यह स्वतः स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कौन सा वाइंडिंग की आवश्यकता पड़ता है? डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ से एक वीवीआई क्वेश्चन आ जाता है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा वाइंडिंग करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग। तो जो डैम्पर वाइंडिंग होता है वो कहाँ रहता है? तो जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग का जो पोल होता है, ठीक है, इस पोल में एक छोटा सा स्लॉट, ये जो गोल वाला देख रहे हैं ये सब क्या है? डैम्पर वाइंडिंग ही है, ठीक है। आगे हम लोग जब इसका स्टार्ट करने के मेथड पढ़ेंगे वहाँ डैम्पर वाइंडिंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे कैसे होता है उसका, ठीक है। इनिशियली दे स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर एंड लेटर अटेन सिंक्रोनस स्पीड। मतलब स्टार्टिंग में सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके रोटर को अलग से घुमाना पड़ता है सिंक्रोनस स्पीड तक। जब इसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेता है तब वह सिंक्रोनस स्पीड पकड़ने के बाद कौन सा मोटर बन जाता है? सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। इस कहने का मतलब है कि सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर की तरह चलता है, बाद में यह सिंक्रोनस मोटर बन जाता है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पकड़ने के बाद। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम बताएं सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने की क्या क्या तरीका है? तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने की विधि, मेथड द स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो इसका 4 तरीका है जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका आपके सामने है, यहाँ पढ़ सकते हैं। मोटर स्टार्टिंग विथ एन एक्सटर्नल प्राइम मूवर। मतलब मोटर को एक बाहरी प्राइम मूवर के द्वारा स्टार्ट करना। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ आप फिगर में क्या देख रहे हैं? ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। कौन सा मोटर है? सिंक्रोनस मोटर। और इसका जो शाफ्ट है ये देखिए बेल्ट के द्वारा, पुल्ली के द्वारा जुड़ा हुआ एक अदर मोटर से। यह मोटर इंडक्शन मोटर हो सकता है या डीसी मोटर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों शाफ्ट को कपल करके, जोड़ करके, यही प्राइम मूवर हुआ, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे तब इस मेथड का यूज होगा, ठीक है। मोटर स्टार्टिंग विथ एन एक्सटर्नल प्राइम मूवर, बाहरी प्राइम मूवर के द्वारा। ऑलरेडी हम बता दिए कि इसका जो रोटर को क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाना पड़ता है। तो इसके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे देंगे, उसके बाद इस मोटर को चालू करेंगे। जब ये घूमेगा तो इसके रोटर को ये सिंक्रोनस स्पीड पर लेके चला जाएगा। जितना इसका स्पीड मैक्सिमम होगा ये स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद इसके स्पीड के बराबर इसका स्पीड जब हो जाएगा तब इसके डीसी में, इसका फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई चालू कर देंगे और इस मोटर को बंद कर देंगे। इस तरह से यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर मैग्नेटिकली लॉक होके चलने लगता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर आर मैकेनिकली कपल्ड विथ अनदर मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर है मैकेनिकली क्या हुआ? कपल है, मतलब जुड़ा हुआ है दूसरे मोटर के साथ। इट कुड बी आइदर 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी शंट मोटर। ये जो मोटर है अलग से 3 फेज इंडक्शन मोटर हो सकता है या डीसी शंट मोटर हो सकता है, ठीक है। हेयर वी डू नॉट अप्लाई डीसी एक्साइटेशन इनिशियली।
मतलब शुरुआत में इसमें डीसी एक्साइटेशन को चालू नहीं करना है, ठीक है। इट रोटेट्स एट स्पीड वेरी क्लोज टू इट सिक्रोनस स्पीड एंड देन वी गिव द डीसी एक्साइटेशन। जब यह सिक्रोनस स्पीड पर रोटर घूमने लगे तब इसमें डीसी एक्साइटेशन सप्लाई शुरू करना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हेन मैग्नेटिकली लॉकिंग टेक प्लेस सप्लाई टू द एक्सटर्नल मोटर इज कट अप। जब ये मैग्नेटिकली लॉक होकर घूमने लगेगा तब कुछ समय के बाद जो एक्सटर्नल मोटर है उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। इस तरह से यह मोटर सिक्रोनस मोटर हमारा चलने लगेगा, ठीक है। तो सिक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधि में सबसे पहला था बाहरी प्राइम मूवर के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग अभी डैम्पर वाइंडिंग की चर्चा हो रही थी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग से कैसे सिक्रोनस मोटर चालू होगा। तो डैम्पर वाइंडिंग रहता कहाँ है, आप यहाँ गौर से देख सकते हैं। सिक्रोनस मोटर का जो रोटर है, ठीक है, रोटर पे क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है। तो ये रोटर में ये सब क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। और इसके फेस पर ये स्लॉट कटा हुआ है गोल गोल, ठीक है। ये क्या है, फेस पर स्लॉट है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं इसी स्लॉट में। तो ये स्लॉट में जब डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं तो इसके रोटर में दो तरह का वाइंडिंग हो गया, फील्ड वाइंडिंग, दूसरा डैम्पर वाइंडिंग। तो काम कैसे करता है, इसको चालू कैसे कर देता है, इसको समझते हैं पहले। इन दिस केस द सिक्रोनस मोटर इज ऑफ सेलिएंट पोल टाइप, द एडिशनल वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द रोटर पोल फेस, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग कहाँ होगा, रोटर का पोल फेस पर होगा। इनिशियली शुरुआत में व्हेन द रोटर इज नॉट रोटेटिंग, जब रोटर नहीं घूमता है उस समय द रिलेटिव स्पीड बिटवीन डैम्पर वाइंडिंग एंड रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स इज लार्ज। जब रोटर रुका हुआ रहता है और इसके स्टेटर में हम लोग सप्लाई देते हैं तो इसके फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स होगा, इसके एयर गैप मतलब फ्लक्स के एयर गैप का स्पीड और इस डैम्पर वाइंडिंग में जो दिया हुआ है वाइंडिंग, उसका जो फ्लक्स डेवलप होगा घूमने के बाद, उसके बीच बहुत अंतर होगा। क्योंकि ये जब तक नहीं घूमेगा इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। तो इसके बीच क्या होगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। इनिशियली व्हेन द रोटर इज नॉट रोटेटिंग, मतलब रोटर नहीं घूमेगा, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन डैम्पर वाइंडिंग एंड रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स इज लार्ज, अधिक रहेगा। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट विच प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। बहुत अधिक रहेगा और इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। जो डैम्पर बार लगाए हैं, जैसे ही इसके स्टेटर में सप्लाई जाएगा तो इंडक्शन के थ्रू इसमें कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच स्पीड का बहुत अंतर रहेगा क्योंकि ये रुका हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये घूमना शुरू करेगा रोटर, एज ए स्पीड अप्रोचेज सिक्रोनस स्पीड, जब यह सिक्रोनस स्पीड पर घूमने लगेगा, ईएमएफ एंड टॉर्क आर रिड्यूस एंड फाइनली व्हेन मैग्नेटिकली लॉक टेक प्लेस टॉर्क आल्सो रिड्यूस टू 0, ठीक है। जब यह घूम के सिक्रोनस स्पीड पर पकड़ लेगा तब इसका क्या होगा, ईएमएफ और टॉर्क घटने लगेगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, जब हम सिक्रोनस मोटर के स्टेटर में सप्लाई दे देंगे, ठीक है, तो इसका फ्लक्स के कारण यहाँ डैम्पर वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो ईएमएफ उत्पन्न होगा पोल फेस पर, ये क्या करेगा, टॉर्क डेवलप करेगा। टॉर्क मतलब सेल्फ स्टार्टिंग, टॉर्क जहाँ डेवलप होगा तो क्या होगा, रोटर घूमने की कोशिश करेगा। तो सेल्फ स्टार्ट हो गया, जैसे सेल्फ स्टार्ट हो गया तो घूमते 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 जब यह सिक्रोनस स्पीड पर पकड़ लेगा तो क्या होगा, दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा। जब मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, और ईएमएफ रिड्यूस, टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा और इसमें जो ईएमएफ डेवलप हो रहा था वो भी घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाता है, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। इस तरह से डैम्पर वाइंडिंग काम करता है, ठीक है। इन दिस केस द सिक्रोनस मोटर फर्स्ट रन एज 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब रोटर हमारा नहीं घूमता है तब सिक्रोनस मोटर किस तरह से काम कर रहा था, सेम इंडक्शन मोटर की तरह। इंडक्शन मोटर में सप्लाई देते हैं हम लोग स्टेटर में और इंडक्शन के कारण उसके रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है जो टॉर्क उत्पन्न करता है और मोटर घूमने लगता है। सेम वही होता है।
फ्लक्स डेवलप होता है, फ्लक्स के कारण डैम्पर वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ उत्पन्न होता है, वहाँ से टॉर्क डेवलप हुआ, टॉर्क डेवलप होने के बाद इसका रोटर घूमने लगता है। जैसे ही रोटर घूम के स्पीड अपना पकड़ता है, फिर रोटर में हम लोग क्या करते हैं, अलग से सप्लाई दे देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, तब इसका रोटर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड चला जाता है। इस तरह से दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है और हमारा मोटर घूमने लगता है। ठीक है, इस तरह से सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर यूजिंग एडिशनल वाइंडिंग एंड फाइनली इट इज सिंक्रोनाइज विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज होकर लास्ट में सिंक्रोनस मोटर की तरह घूमने लगता है। आई होप आप डैम्पर वाइंडिंग का फंक्शन समझ गए होंगे। जो विधि है पोनी मोटर मेथड, ठीक है, पोनी मोटर मेथड भी सेम पहला जैसा है, जो बाहरी मोटर के साथ हम लोग जोड़ देते हैं वैसा ही है। ये अपना सिंक्रोनस मोटर है और ये पोनी मोटर एक छोटा सा मोटर होता है, दोनों का शाफ्ट हम रोटर के साथ मैकेनिकली जोड़ देते हैं। पोनी मोटर को जब डीसी सप्लाई देते हैं, एक तरह का डीसी मोटर है, डीसी शंट मोटर है। ठीक है, डीसी शंट मोटर को जब सप्लाई देंगे तो ये मोटर घूमेगा, घूम के इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे लेकर चला जाएगा। जैसे सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बंद कर देंगे और इसमें एक्साइटेशन चालू कर देंगे और ऑलरेडी इसके स्टेटर में सप्लाई दिया हुआ, इस तरह से यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। ठीक है, इस तरह से काम करता है। इसका डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए पोनी मोटर इज ए स्मॉल इंडक्शन मोटर और डीसी शंट मोटर। ठीक है, पोनी मोटर क्या होता है, स्मॉल डीसी शंट मोटर होता है या इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर, दोनों क्या होता है, शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द नेसेसिटी स्टार्टिंग टॉर्क, इसके स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करता है, मतलब हेल्प करता है स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए। द डीसी एक्साइटेशन इज नॉट अप्लाई अंटिल द रोटर अटेन स्पीड नियर सिंक्रोनस स्पीड, जब तक सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर न चला जाए तब तक डीसी सप्लाई नहीं देना है। द रोटर मैग्नेटिकली लॉक विथ आरएमएफ एंड द पावर सप्लाई, आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है तब इसको पावर को सप्लाई दे देना है। देन पावर सप्लाई टू द पोनी मोटर इज कट ऑफ, तब क्या करना है, पोनी मोटर का पावर सप्लाई को बंद कर देना है और इसमें एक्साइटेशन शुरू कर देना है। ठीक है, इस तरह से मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चला जाएगा। तो पोनी मोटर मेथड और जो एक्सटर्नल पहला जो विधि था एक्सटर्नल प्राइम मूवर मेथड, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका है स्टार्ट करने का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग VVFD भी कहते हैं। VVF, ठीक है, VVFD, VVF वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, VVF का पूरा नाम क्या है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये जो मशीन होता है इस तरह से छोटा सा मशीन है, यही है VVFD। ठीक है, जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड, तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, जो सिंक्रोनस मोटर है इसका स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी में हम चेंजिंग करेंगे तो सिंक्रोनस का जो स्पीड होगा उसमें भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का मशीन होता है, छोटा सा मशीन होता है। इसको मान लीजिए ये सिंक्रोनस या रिलक्टेंस मोटर है, जो भी सिंक्रोनस मोटर से पहले हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई VVFD में देते हैं और इसके थ्रू कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इसका काम है, इस मशीन का काम है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों में परिवर्तन करके मोटर को देना है। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारा मोटर को अप्लाई वोल्टेज में ही परिवर्तन हो जाएगा, कम बेस करके देंगे तो मोटर का स्पीड जाहिर सी बात है कंट्रोल हो जाएगा, या इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो मोटर का स्पीड भी बदल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P, मतलब फ्रीक्वेंसी पर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, इसका स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा तो स्पीड में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा मेथड है वेरिएबल वोल्टेज, मतलब इसमें जो वोल्टेज जा रहा है उसी को वेरिएबल बना देंगे, कम अधिक कर देंगे तो स्पीड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
इसको देख लेते हैं। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज, VFD और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, इज ए डिवाइस, यही है VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस इज ए डिवाइस दैट प्रोवाइड पावर विथ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी देता है? एडजस्टेबल, मतलब फ्रीक्वेंसी बदल के। एज वी नो सिक्रोनस स्पीड डिपेंड ऑन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानते हैं सिक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इनिशियल स्टार्ट में द फ्रीक्वेंसी इज सेट टू ए मिनिमम टू रिड्यूस द सिक्रोनस स्पीड। स्टार्टिंग में क्या करता है? फ्रीक्वेंसी का मान कम रखता है, ठीक है, सिक्रोनस स्पीड का मान से भी बहुत कम कर देता है। तो जब कम कर देगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द स्पीड इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू द डिजायरेबल वैल्यू और नॉर्मल स्पीड। फिर धीरे धीरे ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। तो धीरे धीरे इच्छा अनुसार हम लोग जितना इसका स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे लाके फ्रीक्वेंसी को रोक देता है तो इसका स्पीड भी रुक जाता है। ये स्पीड कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है, VFD मेथड। VFD का मतलब हुआ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक छोटा सा मशीन होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, VFD। कुछ नहीं करना है, 3 फेज सप्लाई इसको दे दीजिए VFD मशीन को, और यहाँ से मोटर का टर्मिनल में 3 फेज और DC सप्लाई के लिए 5 वायर निकला रहता है, ये मोटर को दे दीजिए, ठीक है। बाकी काम ये मशीन करेगा ऑटोमेटिक। ये शुरू में फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, मोटर चलने लगेगा और इसको सिक्रोनस स्पीड पे लेके चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हंटिंग अथवा फेज स्विंगिंग समझने वाले हैं, ठीक है, हंटिंग अथवा फेज स्विंगिंग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सिक्रोनस मोटर होता है या तुल्यकालिक मोटर, वो सिक्रोनस स्पीड पे चलता है। उसका स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, मोटर जब हैवी लोड पे चलता रहता है, ठीक है, तो अचानक जब लोड में परिवर्तन हो जाता है तब मोटर की स्पीड में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। सिक्रोनस मोटर पर लोड में जब परिवर्तन होता है तो कुछ क्षण के लिए उसके स्पीड में थोड़ा सा बदलाव होता है। इसी दोष को हम लोग हंटिंग कहते हैं, ठीक है, इसी दोष को क्या कहते हैं? हंटिंग अथवा फेज स्विंगिंग कहते हैं, ठीक है। इसी दोष को दूर करने के लिए सिक्रोनस मोटर में रोटर पोल फेस पर क्या होता है? डेम्पर वाइंडिंग, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कहाँ रहता है, डेम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हंटिंग दोष को ये दूर कर देता है और डेम्पर वाइंडिंग से, ठीक है। और एक जो डेम्पर वाइंडिंग है दोनों काम करता है। एक स्टार्टिंग करने में भी सहायता करता है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट बनाने में भी, और दूसरा ये जो अपना हंटिंग अथवा फेज स्विंगिंग दोष है इसको भी दूर करने में डेम्पर वाइंडिंग क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा डिटेल लिखा हुआ यहाँ पढ़ लेते हैं गौर से। तुल्यकालिक मोटर में अचानक लोड परिवर्तन के कारण उसकी घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो जाता है, जिसको हंटिंग दोष कहते हैं, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल पर फील्ड वाइंडिंग के अलावा एक अन्य वाइंडिंग लपेटी जाते हैं जिसे डेम्पर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। कौन सा वाइंडिंग कहते हैं? डेम्पर वाइंडिंग। डेम्पर वाइंडिंग का क्या काम है? हंटिंग इफेक्ट को कम करना, और जब सिक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना हो तो भी डेम्पर वाइंडिंग कर देंगे तो सेल्फ स्टार्ट में मदद करता है, ठीक है। डेम्पर वाइंडिंग जो होता है कॉपर रॉड को इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है। डेम्पर वाइंडिंग क्या होता है? कॉपर का बाड़ होता है, ठीक है, उसमें ठोस कॉपर का बाड़ लगाया जाता है डेम्पर वाइंडिंग के रूप में। कॉपर बार, शॉर्ट सर्किट कॉपर बार, ठीक है, डेम्पर वाइंडिंग में। तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने पर डेम्पर वाइंडिंग उसके सामान्य करता है, ठीक है। अगर किसी कारणवश सिक्रोनस स्पीड से अधिक उसका स्पीड जाने लगेगा लोड में परिवर्तन होने के कारण, तब भी वो डेम्पर वाइंडिंग क्या करेगा? उसके स्पीड को सामान्य करेगा, ठीक है। आई होप आप हंटिंग या फेज स्विंगिंग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखना है सिक्रोनस स्पीड, ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको देखना क्या है। सिक्रोनस मोटर का थोड़ा सा गुण क्या है, अब गुण क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सिक्रोनस स्पीड का गुण क्या है? हम सभी जानते हैं यह एक स्थिरांक स्पीड मोटर है और यह 0 लोड से फुल लोड तक इसका स्पीड क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसीलिए इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिक्रोनस मोटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नो लोड से फुल लोड के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। फील्ड एक्साइटेशन के परिवर्तन द्वारा पावर फैक्टर को इच्छानुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर को जो सेट करना है लीडिंग से लैगिंग में रखना है,
ये फील्ड एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। फील्ड एक्साइटेशन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इस मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, इच्छा अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका अवगुण क्या है, तो अवगुण यही है कि जब इसका लोड चेंज होता है, परिवर्तित मैकेनिकली लोड के लिए इस मोटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहां लोड चेंज हो वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। क्योंकि यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसलिए इस लोड पर चालू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस मोटर को लोड डाल के चालू नहीं कर सकते क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं है, पहले उसको रोटर को घुमाना पड़ता है। मोटर को चलाने के लिए इसके फील्ड को केवल डीसी सप्लाई की विशेष तौर से आवश्यकता होती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है, सिंक्रोनस मोटर में डीसी सप्लाई चाहिए ही इसके फील्ड को देने के लिए। परिवर्तित गति के कारण इस मोटर को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मोटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होता है, ये डिसएडवांटेज था। कुछ एडवांटेज था। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे यूज कहाँ कहाँ होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं सिंक्रोनस मोटर का यूज मैन्युअली रूप से पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए होता है, तो वहीं होगा। देख लेते हैं कहाँ कहाँ होगा। इस मोटर का प्रयोग पावर हाउस में, कहाँ होगा, पावर हाउस में, सब स्टेशनों में, मतलब जनरेटिंग स्टेशन, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए इसे सप्लाई लाइन के पैरेलल में जोड़ते हैं और इसकी फील्ड को सामान्य से अधिक एक्साइट करके बिना लोड के चला देते हैं। ठीक है, इसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करके बिना लोड डाले सप्लाई के पैरेलल में जनरेटिंग स्टेशन पर मोटर चलता रहता है। इससे क्या होता है, सप्लाई लाइन का पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। ठीक है, जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहां बहुत अधिक मोटर है, जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बहुत अधिक इंडक्शन मोटर लगा हो, उनकी सप्लाई लाइन के पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए इन मोटर का प्रयोग होता है। जो फैक्ट्री होता है जहां बहुत सारा इंडक्शन मोटर चल रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ इंडक्शन मोटर चलेगा तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहाँ भी 2-4 सिंक्रोनस मोटर सप्लाई लाइन के पैरेलल में ऐसे चलता रहता है, जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते रहता है। ठीक है, इस मोटर का केवल स्थिरांक लोड के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि लोड में थोड़ा परिवर्तन मोटर को बंद करने का कारण बन सकता है। लोड में अगर वेरिएशन होगा तो मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ऑटो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, जब एक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग जब हो जाता है तब उसको ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट होने के आधार पर सिंक्रोनस मोटर को 2 तरह का बोल सकते हैं। ऑटो सिंक्रोनस मोटर जो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, एक नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, तो उसको अलग अलग तरीक़ा से स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई सिंक्रोनस मोटर खुद सेल्फ स्टार्ट हो जाए तब उसको ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। उदाहरण क्या कर रहा है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 8 पोल सिंक्रोनस मोटर का स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, पोल का मान दिया हुआ है 8, तो सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120F/P, तो 120 इंटू 50 बट्टा पोल की संख्या 8। ठीक है, तो इसको काट देंगे 8 से, 8 8 5 15 5 75, 750 आरपीएम इसका स्पीड हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, 8 पोल रहेगा तो कितना हो जाएगा, 750 आरपीएम इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तुल्यकालिक कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर। कई बार यह एग्जाम में आ चुका है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन या पावर हाउस होता है, पावर सब स्टेशन, वहाँ पे सप्लाई लाइन के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, पैरेलल में सिंक्रोनस मोटर को लगा के चालू कर देते हैं। ठीक है, तो वो पावर फैक्टर को क्या करता है, सुधार करता है, इम्प्रूव करता है। तो जब कोई सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सप्लाई लाइन के पैरेलल में जुड़ के पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए काम में लिया जाए, तब उस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। ठीक है, या तुल्यकालिक कंडेंसर कहा जाता है। सेम चीज़ है, खाली नाम अलग है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कर जाते हैं। ये बहुत ही भेविया चीज़ है, लगभग सभी परीक्षा में आ ही जाता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, इसका कुछ डिटेल लिखा हो उसको देख लेते हैं।
कह रहा है कि अति उत्तेजित होने पर एक तुल्यकालिक मोटर एक अग्रणी धारा लेती है और इसलिए इस संधारित्र के रूप में व्यवहार करती है। वही है जब उसको ओवर एक्साइटेड करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को जब ओवर एक्साइटेड करते हैं तब यह कैसे काम करेगा, कैपेसिटर की तरह। तो जब कैपेसिटर की तरह काम करेगा तो कुछ चार्ज को स्टोर करेगा, जब स्टोर करेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीड कर जाएगा, आगे होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, ओवर एक्साइट कर दिए, कैपेसिटर बन गया, तो पावर फैक्टर जो लैग हो रहा था उसको सुधार करके क्या कर देगा, लीड कर देगा। ठीक है, बिना लोड पर चलने वाली एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में जाना जाता है। जब उस पर बिना लोड है ओवर एक्साइट करके पैरेलल में चला देंगे तब सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। जब ऐसा मशीन इंडक्शन मोटर या अन्य उपकरण के साथ समांतर में जुड़ा है जो कम लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है, सिंक्रोनस कंडेंसर द्वारा पूर्ति की जाने वाली प्रमुख केवीआर लोड के लैगिंग प्रतिक्रियाशील केवीआर को आंशिक रूप से बेअसर कर देती है और नतीजतन सिस्टम के पावर फैक्टर में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। वही है जो इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर को लो कर देता है, लैगिंग में चला जाता है। वहाँ पे जब सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं तो जो केवीआर पावर फैक्टर को क्या चीज़ मापते हैं, केवीआर मापते हैं। केवीआर लोड जो कम हो गया था ये सिंक्रोनस कंडेंसर उसको मेंटेन करके पावर फैक्टर में सुधार करेगा। सिंक्रोनस कंडेंसर आमतौर पर पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रमुख विद्युत आपूर्ति सब स्टेशनों में किया जाता है, मेनली रूप से सब स्टेशन में और फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई होप आप सिंक्रोनस मोटर को समझ चुके हैं। लगभग सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य बिंदु था ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बताया जा चुका है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक से संबंधित तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर में नई जानकारी के साथ। इसके ऑब्जेक्टिव महासीरीज में कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।